समझ गए? यस सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई की तरफ में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपका चैप्टर 8 लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर ली है और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी प्रश्नावली को। तो देखिए, जब हम इस प्रश्नावली को करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यानी कि अपने को इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जिसने भी मेरी वीडियोस देखकर प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट की है तो उन्होंने देखा होगा कि मैंने शुरू में ही प्रश्नावली 8.1 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें ही मैंने सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो और साथ ही ये सारणी करवाई थी और समझाई थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाकर देख लें, 8.1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको मिल जाएगी सारणी कैसे बनानी है और कैसे याद करनी है। ये टेबल जो है वो हमें याद होनी चाहिए, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, देख लीजिए। देखिए, ये टेबल आपको याद करनी है। साइन ए का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। मैंने कहा था साइन ए याद कर लो, क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। उसके बाद कोस को पीछे से लिखना शुरू करो, उल्टा 1, √3/2, फिर 1/2, फिर 1। ये हो गया साइन कोस का। tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस, मतलब साइन और कोस का भाग देना। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, इस तरह भाग देके लिखना है। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, मतलब जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा कर दो, ठीक है, सब में ये आएगा। और उसके बाद देखो बहुत सिंपल है, बहुत सेक क्या होगा तो सेक क्या था? 1 अपॉन कोस, मतलब कि जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। और कोट क्या होता है? 1 अपॉन tan, तो जो tan की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। तो इस तरह से सारणी हमें याद करनी है और आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। और इसी की बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। इसी तरह यहाँ भी x तो x ही रहेगा, ये प्लस का 9 उधर जाके है ना माइनस नंबर उधर जाएगा। ये देखिए इन क्वेश्चन को, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी, तो उस टेबल का उपयोग हमारी प्रश्नावली 8.2 में होने वाला है। तो मेरे साथ एक बार फिर से सीखिए कि टेबल आपको कैसे बनानी है। और ये टेबल आपको जितनी हो सके याद रख लेनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको टेबल की जो वैल्यूज है आधी तो याद ही हो जाएगी, है ना, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है 0 डिग्री, ध्यान देखना, फिर होता है 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 वैल्यूज होती है। सबसे पहले अपने किसकी निकालेंगे? साइन थीटा। अब मैं आपको ये कहूंगी कि जो साइन थीटा की वैल्यू वो आप याद कर लीजिए, क्या होती है, इसी से सारे निकल जाएंगे। तो साइन थीटा क्या कर लीजिए, साइन थीटा क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बार इनको ठीक है, ये आपको याद करना। अब देखो कोस थीटा, कोस थीटा आप निकालेंगे, कैसे लिखेंगे कोस थीटा? कोस थीटा को देखो यहाँ से लिखना शुरू करो, पीछे से 1, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। हो गए ना 2 साइन के और कोस। अब हम करने वाले हैं देखो tan थीटा। क्या करने वाले हैं? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो मतलब जो साइन की वैल्यू है जो कोस की वैल्यू से भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, मैं साइड में करके दिखा रही हूँ, तो इस तो कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? 1/√3। 1/2 में 1/√2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? इसीलिए 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उसके बाद 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिमित होता है, यानी अनंत वाले अलग हो गया साइन कोस tan, ठीक है। tan से अपने निकाल लेंगे कोट, निकाल लेंगे कोट। कोट की वैल्यू पीछे से लिखना शुरू करो, क्या आएगी? इनफाइनाइट, √3, 1, 1√3 और 0। याद होगी ना, मतलब ये निकल गई ना वैल्यू। ओके, अब हमें निकालनी है सेक थीटा। क्या निकालनी है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है देखो 1 अपॉन कोस। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस प्लस का x प्लस का x बराबर। तो जो कोस की वैल्यू है उससे 2 का भाग देंगे, मतलब पलट देंगे। 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या चल रहा है?
उसके बाद देखो दो अपॉन रूट थ्री, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 अपॉन रूट थ्री। फिर ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट 2। फिर ये भी उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2। फिर एक में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत के ऐपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से पीछे से शुरू कर दो, अनंत 2 रूट 2 3 और 1। ये हमारी पूरी टेबल बनती है। आपको क्या करना था, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी थी। साइन से कोस उल्टा करके निकल जाएगा, टेन भाग करके निकल जाएगा, कोट उल्टा करके निकल जाएगा, सेक अपॉन करके निकल जाएगा और कोसेक उल्टा करके निकल जाएगा। पूरी टेबल तैयार है बिना किसी से। ठीक है, अब ये टेबल आपको याद भी करनी है। याद तो देखो धीरे धीरे वैल्यूज याद हो जाएंगी, लेकिन मेन बात है आपको बनानी भी आनी चाहिए। एग्जाम्स में हम क्या कर सकते हैं, जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं, एग्जाम हॉल में तो हमें जो कॉपी मिलती है उसके पीछे हम रफ कार्य के तौर पे इसको फटाफट बना सकते हैं, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपको बनानी आती होगी। चलो तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन वाला हमने सिखा रखा है, इसी वीडियो में आप लोग देखना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस सॉरी गुणा कोस। अब इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है, माइनस का चिन्ह लगेगा। ये आ गया आपका सॉल्यूशन 1। बोल दीजिए जी सर जी आ गया है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 10 कॉपी लेकर बैठिएगा। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, मेरे साथ साथ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी जो कैलकुलेशन है वो उतनी ही ज्यादा फास्ट होती जाएगी, तो उतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप क्लास 10th में, आप क्लास 10th में टारगेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास। पड़े हुए सारे के सारे देखो साइन 60 हमारे पास कितना होता है, रूट 3/2। चले गए हो और भाई कोस 30 हमारे पास कितना होता है, रूट 3/2 प्लस और हमें जो मोटिवेशन के लिए आपको ऐसा कुछ दिया होता है कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, रूट 3 का गुणा जब रूट 3 से करते हैं कितना आता है, 3 आता है। जितने भी रूट का रूट से गुणा करेंगे तो सभी में और आधे को 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 1 गुना 1 कितना आएगा, 1/4। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बराबर में कितना उत्तर आ गया हमारे पास, सभी नंबरों में मल्टीप्लाई करना चाहिए। था इजी सा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आगे समझ में आ जाओ, वहाँ से समझ के जहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई गाँव में नंबर हो वो गाँव के अंदर आने के लिए सभी क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 2 कितने के नंबर हो ब्रैकेट में, 15 नंबर हो, tan स्क्वायर 45 प्लस है ना, cos स्क्वायर 30 माइनस समझ में आ गया बहुत, sin स्क्वायर 60। चलो वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, आप लोग कह रहे हैं कि यस सर आ गया, आप लोग भी कमेंट दो की जगह हम लिखेंगे 2। tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, फिर 1 की पावर कितनी आ गई, 2 प्लस cos 30 का मान होता है हमारे पास √3/2। क्या होता है, √3/2 और इसकी पावर हमारे पास कितनी आ गई, 2 माइनस sin 60 का मान भी हमारे पास कितना होता है, √3/2 की पावर कितनी हो गई, बराबर में कितना आएगा आंसर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2। अभी देखो ये तो सेम वैल्यू है ना, तो ये तो ऐसे ही कर गई है ना, तो हमारे पास कितना आ गया, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, लीजिए अब है ना, इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने क्लास 10 का अपना क्या टारगेट रखा है। हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपनी क्लास 10 को मजबूत बना रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए। इधर आएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। ठीक है, गिनती वाला क्या लिखा है, 2। गिनती वाले सारे नंबर हुए क्या, सॉल्यूशन नंबर 3 बताओ सर जी। गिनती वाला ये बताना 15 और 2 क्या है क्वेश्चन आपके पास, cos 45 पहुंचाना पड़ेगा 2 के पास, अपॉन प्लस का 15 है, sec प्लस का 15 बराबर के इधर जाके -15 हो जाएगा। और इस तरीके से
Sec वाले x वाले plus वेरिएबल एक cosec साइड लेंगे और नंबर का तीस। अब इनकी वैल्यू आप टेबल में से देख के पुट कर दीजिए बस। कोसेक 45 हमारे पास कितना होता है? 1/√2। कोसेक 45 कितना होता है? 1/2। और सेक 30 हमारे पास होता है 2/√3 और कोसेक 30 होता है हमारे पास कितना? 2। इसके नीचे 1 ये तो हो गया 1/√2। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? √3। एलसीएम का गुणा यहाँ पर भी करेंगे, √3 से √3 कैंसिल तो यहाँ पे 2। एलसीएम का गुणा यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे 2√3 माइनस प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 इंटू √3 अपॉन √2 ये नियम हमने सिखा रखा है, बीच में कहाँ आ रहे हैं इस नियम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे पास √3 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2√2 प्लस रूट का रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 तो यहाँ है और 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो √6। ये इस तरह से हो गया। लेकिन अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए आंसर इतना ही है, लेकिन नीचे हमेशा कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, बड़े वाले के चिन्ह देखो माइनस हमारे पास आ गया √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस b और a माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, देखो रूट से गुणा कर दो 2√6 माइनस 2। हमने बहुत पीछे एक नियम सीखा था, और देखो ये रहा, हमने बहुत पहले एक नियम सीखा था कि कोई नंबर गुणा में नहीं वो बराबर के हो जाएगा तो बच्चे में भाग में एक बार लिख सकते हैं ऐसे अपने कॉमन निकालना हो, कॉमन निकालो ज्यादा सही रहेगा ना, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम इसके अंदर 2 इन दोनों में से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 अंदर बच जाएगा √2 माइनस 6। तो x का वैल्यू कितना आएगा? -13 तो चल ही रहा है, ये 3 जो गुणा में लिखा था ये रिजल्ट की बच्चे में चला गया, यानी कि डिवीजन में चला गया। अब नीचे देखो a प्लस b a माइनस b यानी कि 2√2 कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस 2√3। तो दिक्कत अब यहाँ से देखो 2√3 और यार आप लोग लाइक बड़ा कम कर रहे हो, आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है बच्चे ही नहीं। अब नीचे वाली कैलकुलेशन करते हैं, देखो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 8, क्या बन जाएगा 8, 2 का लाइक कीजिए, आप लाइक करने में बहुत 2 से गुना तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, ऐसे ये बन जाएगा हमारे पास 24, क्या बन जाएगा 24, ठीक है। ये हमारे माइनस 2√3 माइनस √6 बटे में 16 बटे में 16। अगर यहाँ से माइनस को हटाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2√3 ये बन जाएगा √6 माइनस √2 बटे में 16। अब 2 के पारे से हम काट देंगे, 8 आ जाएगा, आगे बढ़े, ये बन जाएगा √18 माइनस 6 बटे में 8, यानी कि हो गया 3√2 माइनस √6 बटे में 8। ये पूरी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सी चीज आपसे मिस हो गई, कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई, तो मैं दोबारा आपको उस चीज को आपको समझा दूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको हमारे चैनल पर पोल क्वेश्चन है ना उनके आंसर जरूर देने चाहिए, क्योंकि पोल क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनती है। वहाँ पर जाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पोल क्वेश्चन और सोर्स के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर दीजिए, ये हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, देखो ये पूरा x वाला है, 5/x पूरा x वाला टर्म बराबर में 5 ऐसा लिखा। चलिए देखो जब उसमें माइनस आगे है ही नहीं,
हम बोल सकते हैं कि माइनस तो नहीं लगा, इसका मतलब ये नंबर प्लस का होगा, यहाँ प्लस छुपा होगा, बस वैल्यू को प्लस का 5 कैलकुलेट करना है। प्लस 5 और कैलकुलेशन माइनस का अच्छी होनी चाहिए, बस वो नियम याद होना वैल्यू चाहिए, तो प्लस आप माइनस लोग कर ही लोगे, क्या नियम होता है, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको प्रैक्टिस में डिपेंड करता है। चलिए हम सीखते हैं कैलकुलेशन। सॉल्यूशन प्लस माइनस माइनस करना है। ये नियम आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं साइन 30 और कुछ क्लासेस और डाल देते हैं, आपको ऊपर देखिएगा जरूर ताकि आपका बेस 45 और ज्यादा स्ट्रांग हो मेरे, वरना आप यही माइनस पूछते रह जाओगे 60। ये नियम किधर से लेके आ गए सर। ये टोटल 4 बटे में नियम क्या है? हैं, 4 है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में क्लासेस दे रहे हैं प्लस माइनस के रूल का, प्लस इस क्लास के 60 बाद जरूर से देखो ध्यान से प्लस क्या होगा। यहाँ 45 प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से 5 गया तो केवल बचेगा वैल्यू पुट करेंगे दोनों में तो देखिए बड़ा साइन नंबर 30 की देखिए, वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 30 होता है 1/2 माइनस का है तो प्लस माइनस tan 45 होता है 1 माइनस लिखा है 60 होता है 2/2 गुना में 2 तो गुना का नंबर ऊपर को ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे को नीचे सॉल्व करेंगे। तो तो सेक्स 30 होता है हमारे पास 2.3 गुना में था, इधर प्लस भाजित में आ गया 1/2 तो माइनस प्लस 1/2 कितने लोगों का आंसर आया है, चलिए बराबर। हमारा आया सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वाली संख्या को छोड़ देंगे, इसका लैसे लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 प्लस 1 में जब हम लैसे लेंगे तो कितना आएगा 2, तो लैसे का गुना यहाँ करोगे तो 2 से तो कैंसिल 1 प्लस मेरा आया इंटू 2, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ ये जाएगा क्लास देखो जो है यहाँ पर आईटी समाप्त होती है, आपको बस एक काम करना है, 2 इस क्लास को 3/2 लाइक कितना आ करना गया है, यहाँ पर हमारे पास किसी प्यारे से 1/2 दोस्त के साथ शेयर माइनस कर देना यार, 2/2 हमें मोटिवेशन देने के लिए। बटे में क्या आ गया हमारे पास, इसको भी मजा सॉल्व आया करेंगे तो कितना तो आएगा आप हमारे लोग पास कमेंट करके दे 2/2 सकते हैं कि मजा 3 आया प्लस 3/2। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अब फिर से बताइएगा। हम क्या लेंगे, इस क्लास एलसीएम को क्या आएगा, पहुंचने के 2 बाद। रूट 3 और क्या हाँ, आएगा, वो प्लस माइनस के टोटल 3 4 एलसीएम नियम आएगा होते हैं हमारे पास, जो मैं आपको तो बता रहा था ना, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस के रूट 4 3 नियम आपको माइनस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 दूनी यहाँ पर सिंपल 4 ही नियम है, तो दो बटे में सेम दिखने यहाँ पर वाले कितना चीज आएगा, हमेशा 2 रूट पॉजिटिव 3, होगी। देखो उसका 2 रूट 3 को यहाँ गुना करके देखो 2 रूट 3, तो रूट 3 से वो रूट 3 हमेशा कैंसिल, 2 दूनी पॉजिटिव और 4 प्लस यहाँ पर भी गुना करके देखो 2 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 रूट 3, अब इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 3 रूट 3 माइनस 4 और अलग अलग 3 रूट 3 होंगे, प्लस 4। अलग होगा तो लड़ाई होगी। हमने अभी सीखा कि नीचे रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, 3 रूट 3 माइनस 4 का ऊपर और नीचे गुणा करोगे। नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना कहते हैं इसको, इसको कहते हैं नीचे वाली संख्या का अंश बटा हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका परिमेयकरण करेंगे। ये तो देखो नीचे वाला तो बन जाता है फॉर्मूला, क्या बन जाता है फॉर्मूला, ये वीडियो आपको मिलता है। तो थैंक यू सो मच आप कौन सा सभी का फॉर्मूला, a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 की होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b की होल स्क्वायर, नीचे बन गया और a स्क्वायर सारा समीकरण के थोड़े माइनस b स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अलजेब्रा के फॉर्मूले जो आपको अच्छे से आने चाहिए। a माइनस b की होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले से अपने इसको खोलेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलना ही है क्योंकि हमने खोला है तो बंद किया। तो जब अपने स्क्वायर खोलेंगे तो 3 रूट 3 का वर्ग करें कितना होगा 27, 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 2ab मतलब कि 24 रूट 3 बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर में ये होगा 27 माइनस 16, ये आ गया हमारे पास 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में 24 27 16 गए 11। ये अब हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे ही रूट वाली संख्या नीचे आएगी तो आपको संख्या का परिमेयकरण करना पड़ेगा और परिमेयकरण करके ही आंसर आएगा। ओके, कोई दिक्कत? चले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कोई नया चैप्टर सीखना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट कीजिएगा और टाइम में जो आप अपना टारगेट लेके चल रहे हैं उसे कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 5 क्या है हमारे पास, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। इन सबके बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास
साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ओके, वैल्यू पुट करेंगे हम 5 कोस 60 कितना होता है 1/2 की स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 कितना होता है 2/√3 की स्क्वायर माइनस 45 कितना होता है 1 की स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की। साइन 30 कितना होता है 1/2 की स्क्वायर और कोस 30 कितना होता है √3/2 की स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16, √3 को √3 से करोगे 3 आएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5/4। ठीक है, सीधी सी बात। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को यहाँ गुणा करो यहाँ और उसको काट के देखो सभी संख्याओं के साथ। ठीक है, फिर एलसीएम आएगा 4 दिया 12, 5 दिया 15, 15 आ गया प्लस 3 को 3 चौके 12, 16 चौके 64 और 12 एकम 12 के बटे में कुछ है नहीं तो वो कटेगा नहीं, 12 एकम 12 बटे में कितना हमारे पास 4/4। एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 और ऊपर वाला जब हमने सॉल्व किया 15 प्लस 64 जब हमने 12 घटाया तो आया 67 बटे में कितना हमारे पास 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 67/12। कितना आ गया 67/12। बटे में तो 1 है उसके, उसे लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये आज हमने अपने टेबल को अच्छे से सीख लिया है और वैल्यू पुट करना सीख लिया है। इसी तरह का हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां जाकर आपको जिस भी चैप्टर की जरूरत है वहां वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।